प्रभु जगन्नाथ जी की प्रत्येक लीला के समान विभीषण का वहां होना भी कदाचित प्रभु द्वारा भक्त माधव दास को एक सीख पहुंचाने का उपाय ही था, जिससे वो प्रभु जगन्नाथ को अपने सखा के रूप में पा सके, क्योंकि जो माधव दास को चाहिए था वो विभीषण प्रभु जगन्नाथ जी के सखा बनकर पहले ही पा चुके थे। कोई बात नहीं सखा, आप तो मेरे सदा से भक्त रहे और इतना ही नहीं, सदा मेरे भक्तों के भी सहायक रहे हैं। लंका में मेरे भक्त हनुमान भी आपकी ही सहायता से सफल हुए थे और आज भी आप मेरे भक्तों के हित के लिए तत्पर हैं। आप बस उसे हमारी मित्रता के बारे में बता दीजिए। प्रभु, ये तो आपकी कृपा है जो मुझ जैसे राक्षस को आप अपना सखा मानते हैं। आपका प्रत्येक शब्द मेरे लिए आदेश है प्रभु। मैं आपके भक्त का अवश्य ध्यान रखूंगा। भक्त माधव दास, मुझे ज्ञात है आप मुझे सुन सकते हैं। मैं राक्षस राज विभीषण हूं। मैं राक्षस राज विभीषण हूं। राक्षस राज? सखा का स्थान चरणों में नहीं, सखा के अंक में होता है। एक भक्त ही दूसरे भक्त के मनोभाव को समझ सकता है। मुझे ज्ञात है आपको भी आभास हुआ होगा वो पल जब प्रभु ने मुझे अपने अंक में भर लिया था। बहुत अद्भुत था वो क्षण, और उस दिन से मैं प्रभु जगन्नाथ के लौकिक धाम के अस्तित्व में आने की प्रतीक्षा कर रहा था। और फिर प्रभु जगन्नाथ जी के पूरे मंदिर की स्थापना के बाद प्रभु को दिए वचन के अनुसार मैं प्रत्येक रात यहां आकर प्रभु के भक्तों की सेवा करता रहा हूं। प्रभु के भक्तों की सेवा करने में जो आनंद आता है वो किसी और काज में नहीं आता। सत्य तो ये है कि आज स्वयं प्रभु ने मुझे स्मरण कर अपने भक्त की सहायता करने का आदेश दिया है। ये भगवान का भक्त ही नहीं, तुम्हारी भांति बहुत ही विलक्षण भक्त है। भोला भक्त जी, अब तो यहाँ का कार्य संपन्न हुआ, चलो चलते हैं अब। नहीं नहीं मित्र, तुम सभी जाओ, मैं एक बार और देख लेता हूं, कहीं कुछ छूटा तो नहीं। अरे एक पुष्प ही तो है वहां, उससे क्या होता है भोला भक्त। चलो, अगर मुख्य पुजारी जी आ गए तो उलाहना देंगे कि हम प्रभु के काम में इतना देरी लगा रहे हैं। उलाहना सह लूंगा मैं, किंतु प्रभु के कार्य में कोई भी कमी नहीं छोड़ूंगा मैं। और एक मुरझाया हुआ पुष्प भी तो प्रभु को कष्ट दे सकता है ना। उचित ही है तुम्हारा नाम, भोला भक्त, भोले ही हो तुम। चलो। भोला हूं तो क्या हुआ, प्रभु का भक्त हूं। आप बुरा मत माने प्रभु, मेरा उपवास कर इन सभी का मनोरंजन हो जाता है। आप चिंता मत कीजिए प्रभु, आपके मंदिर की स्वस्थता में
मैं तनिक भी कोई कमी नहीं रहने दूंगा। और वैसे भी मुझे तो बस आपके कार्यों में ही आनंद आता है। पिताजी, क्या हुआ पुत्र, तुम यहाँ क्यों आ गए? तुम्हें पता है ना, इस समय मैं प्रभु के कार्य में व्यस्त रहता हूँ। पिताजी, मैं आपको ही स्मरण कराने के लिए आया हूँ। आप मेरे पिछले 2-3 जन्मदिन से जनेऊ संस्कार की बात तो कर रहे हैं, पर उसको टाल रहे हैं। मेरे सभी मित्रों में बस मैं ही अकेले रह गया हूँ। कल मेरा 11वां जन्मदिन है। अब बताइए, मेरा कल जनेऊ संस्कार होगा ना? तो तय है ना? हाँ, तय है। तुम्हारा जनेऊ संस्कार अवश्य होगा। गणेश जी, ये जनेऊ संस्कार क्या होता है? यज्ञोपवीत अर्थात जनेऊ संस्कार सनातन धर्म का प्रतीक है। ओम यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम प्रजापते यत्र सहजम पुरस्तात् आयुष्यम अग्र्यम प्रतिमुंच शुभ्रम यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेजः। कच्चे धागे से बने जनेऊ में 3 सूत्र होते हैं और प्रत्येक सूत्र में 3-3 तार होते हैं। इस प्रकार कुल 9 तार होते हैं। ये 3 सूत्र ब्रह्मा, विष्णु और महेश के साथ देवगण, ऋषिगण और पितृगण के प्रतीक हैं। जनेऊ सतो, तमो और रजो को नियंत्रण में रखता है। इसे बाएं कंधे पर धारण किया जाता है। इसे धारण करने से उदर रोग, मूत्र इंद्रिय रोग, रक्तचाप, हृदय के रोगों सहित अन्य संक्रामक रोगों से बचाव होता है। पिताजी, आपने जगन्नाथ जी के सामने कहा है, तो इस बार टालने का कोई भी उपाय मत ढूंढना। मैं अपने मित्रों को कहने जा रहा हूँ। पुत्र, प्रभु, मैंने अपने पुत्र को वचन तो दे दिया, किंतु मैं अपना वचन कैसे निभाऊंगा? मुझे क्षमा कीजिए प्रभु, मैं इतना धनी कहाँ हूँ। मुझे तो कुछ और वर्ष प्रतीक्षा करनी होगी अपने पुत्र के यज्ञोपवीत संस्कार के लिए। किंतु प्रभु, आप चिंता मत कीजिए, मैं उसे समझा लूंगा। बस मुझे अच्छा सा बहाना ढूंढना पड़ेगा। इस बार तुम्हें कोई बहाना ढूंढने की आवश्यकता नहीं होगी भोला। तुम्हें अपने पुत्र के यज्ञोपवीत के लिए जो भी चाहिए वो आज तुम्हें मिल जाएगा। प्रभु, आपका स्वर सुनकर तो मैं धन्य हो गया। किंतु प्रभु, इतने छोटे से कार्य के लिए आप कष्ट क्यों करें? आप तो बस मुझे आशीर्वाद दीजिए प्रभु कि मैं अपने पुत्र के जनेऊ संस्कार के लिए धन जुटा सकूं। वो सौभाग्य तो तुम अपनी सेवा भाव से अर्जित कर चुके हो वत्स। धन अर्जित करना पुण्य कमाने से कहीं अधिक सरल है, और जितना पुण्य तुम कमा चुके हो, धन अर्जित करने के लिए उसके एक छोटे से भाग की ही आवश्यकता है। इसलिए रात तक प्रतीक्षा करो। मेरे भक्त विभीषण आएंगे और जितना धन तुम्हें चाहिए तुम्हें उनसे प्राप्त हो जाएगा। आपके भक्त की सेवा आपकी सेवा है प्रभु। आपका आदेश मैं सहर्ष स्वीकार करता हूँ। क्या हुआ? रात भर भी विश्राम नहीं करोगे क्या? अभी भी क्या यही रहकर कार्य करते रहना चाहते हो भोला भक्त? तो क्या किसी की प्रतीक्षा कर रहे हो तुम? किसकी? कौन आने वाला है? ये तो प्रभु श्री जगन्नाथ ही जाने
किंतु कोई आएगा अवश्य। प्रभु ने कहा है कि मेरे पुत्र के जनेऊ संस्कार में सहायता के लिए कोई अवश्य आएगा। क्या कहा? प्रभु ने कहा था? वास्तव में भोले हो या भोलेपन का स्वांग करते हो? तुम्हारी ये आशा निराशा में ना बदल जाए और तुम्हारी इस मूर्खता का मूल्य तुम्हारे पुत्र को ना चुकाना पड़ जाए। इसीलिए कहता हूं, चलो यहां से। वो आस निराशा में नहीं बदलेगी। प्रभु ने कहा है तो वो अवश्य आएगा। वो भेजेंगे, अवश्य भेजेंगे। अच्छा, उचित है। प्रभु ने धन भेजा भी ना तो उसका एक भाग यहीं रख देना मंदिर में, जिससे हमें प्रमाण मिले कि तुम सत्य कह रहे हो और हम तुम्हारा अविश्वास कर मूर्खता कर रहे हैं। प्रभु, मैं सभी की ओर से आपसे क्षमा मांगता हूं। ये मुझे भोला भक्त कह के पुकारते हैं, किंतु भोले तो स्वयं यही हैं जो विश्वास ही नहीं कर पा रहे हैं कि आप मेरे लिए सहायता भेजने वाले हैं, क्योंकि मैंने उस योग्यता की अर्जित की है। भोला भक्त, तुम वास्तव में प्रभु कृपा के योग्य हो। ये कौन है? क्या आप असुरराज विभीषण हैं? हाँ भोला भक्त, भय मत करो। मैं यहां प्रभु की इच्छा से ही आया हूं। ये रखो। इसकी तुम्हें आवश्यकता है। नहीं नहीं, मुझे धन नहीं चाहिए। मुझे तो सिर्फ प्रभु के आशीर्वाद और उसकी सेवा की चाह है। किंतु हाँ, ये अवश्य है कि मेरे पुत्र के जनेऊ संस्कार की व्यवस्था में ये सहायक बनेगा। तो इसे लेने में संकोच मत करो। ये खरा शुद्ध स्वर्ण है। यज्ञोपवीत के लिए पर्याप्त होगा। ये ले लो। ये प्रभु की इच्छा है। प्रभु, इस स्वर्ण के करे का ये भाग सदा यही रहने दीजिएगा, जिससे सबको ये ज्ञात हो जाए मैं इतना भोला भक्त हूँ आपका, जो आप पर पूर्ण विश्वास रखता हूँ। और आप करुणामयी है, जो भक्तों को अपनी भोली भक्ति का पुरस्कार अवश्य देते हैं, उनकी झोली भर देते हैं। विभीषण जी, यह इस बात का प्रमाण होगा कि प्रभु के संकेत पे आप यहाँ आए थे और प्रभु के भोले भक्त की सहायता कर रहे। इस प्रकार प्रभु के आदेश और उनके आशीर्वाद से मैं प्रभु के उन भक्तों की सहायता करने का प्रयास कर रहा हूं जो धर्मपथ का पालन कर रहे हैं। और आज जब मैं लौटने वाला था तो तुम्हें देखा और मुझे लगा कि तुम प्रभु के विलक्षण भक्त हो। भीषण शीत में आपको गर्मा गर्म हलवा खिलाऊंगा तो बड़ा आनंद आ जाएगा आपको। अब आप ही जाइए भीतर, बाहर क्यों खड़े हैं? लीजिए प्रभु, हलवा का भोग लगा लीजिए। आनंद आ गया। इतनी भीषण शीत में गरम गरम हलवा खाने का आनंद ही कुछ और। प्रभु, आप और कितने बार कहलवाएंगे मुझसे? भीतर चरण रख ही दीजिए। जब मैं तुम्हारे पीछे पीछे तुम्हारे घर पहुंचा तो तुम्हारी निर्मल भक्ति को देखा
प्रभु से अपने सखा रूप में आने के लिए कहते देख मैं बहुत आकर्षित हुआ और वहां रखा हलवा प्रसाद देखकर मुझसे रहा नहीं गया और मैंने सारा खा लिया। मैं तुम्हारी दृष्टि से बचकर निकल तो गया था, किंतु फिर जब मैंने ये देखने के लिए भीतर झांका कि मेरे हलवा खाने से तुम क्रोधित तो नहीं हुए, तब तुम्हारी दृष्टि मुझ पर पड़ी और तुम मेरा पीछा करने लगे। वो रहे आप। तब तुम मेरा पीछा करते करते यहां पहुंच गए और मैं छिप गया, किंतु फिर मैंने सुना तुम तो प्रभु को उलाहना दे रहे हो कि हलवा खा भी गए और फिर दर्शन भी नहीं दिए। तब मुझे सामने आना पड़ा जिससे तुम्हें सत्य ज्ञात हो सके, किंतु मैं तुम्हें भयभीत नहीं करना चाहता था। भयभीत मत हो भक्त माधवदास, मैं तो प्रभु का एकमात्र सेवक हूं। मैंने तुम्हें ये सब कुछ सुनाया जब तुम अचेत थे, इसलिए कदाचित तुम समझ नहीं सके, किंतु चिंता मत करो, जब तुम्हारी चेतना लौट आई है तो ये घटना फिर से विस्तार से मैं तुम्हें सुनाता हूं। मैं हूं राक्षस राज लंकेश विभीषण। लगता है तुमने सुन लिया। सुना ही नहीं, मुझे तो लगा जैसे मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया। तब तो अवश्य ही प्रभु की ये लीला है। अपने भक्तों के लिए प्रभु कुछ भी करने को तत्पर रहते हैं। किंतु प्रभु जगन्नाथ जी तो आपको अपना सखा मानते हैं। ये तो प्रभु की कृपा और उनकी महानता है जो अपने भक्त को सखा माना है। प्रभु के सखा से भेंटकर आनंद विभोर हो गया। आनंद तो मुझे भी हुआ है प्रभु के ऐसे भक्त से मिलकर जो उन्हें सखा रूप में पाना चाहते हैं। हाँ विभीषण जी, मेरी तो यही परम इच्छा है कि प्रभु स्वयं आकर मेरा हाथ थाम ले, किंतु अब मुझे अपने भाग्य पर संदेह होने लगा है कि मुझे ये सौभाग्य मिलेगा या नहीं, मैं इस योग्य हूँ भी या नहीं कि प्रभु स्वयं आकर मेरा हाथ थामकर मुझे सखा पुकारे। शंका छोड़ दो माधवदास, प्रभु के अनंत करुणा सागर का अनुमान लगाना कठिन है, किंतु उसका उदाहरण आपके सामने है। मैं असुर हूं, प्रभु के शत्रु का अनुज हूं, किंतु फिर भी मुझे प्रभु ने अपना सखा बनाने में तनिक भी संकोच नहीं किया। तुम भी उनके प्रिय भक्तों में से एक हो। आपको कैसे पता कि मैं उनका प्रिय भक्त हूँ? जगन्नाथपुरी में रहने का सौभाग्य सबको नहीं मिलता। उनके पावन धाम में रहने वाले, उनके इतने निकट का स्थान पाने वाले भगवान के प्रिय भक्त ही हो सकते हैं। हाँ विभीषण जी, ये तो आपने उचित कहा। जब से मैं यहाँ आया हूँ प्रभु की विशेष कृपा है मुझ पर। कोड़े मुझ पर बरसे, कष्ट उन्होंने सहा। ऐसा तो एक सखा ही करता है अपने सखा के लिए। तो आपका अर्थ है कि प्रभु मेरी मित्रता स्वीकार कर चुके हैं? मेरा दृढ़ विश्वास है माधवदास। तो वो अपने सखा को सता क्यों रहे? आकर मेरा हाथ क्यों नहीं थाम लेते? सत्य को तुम्हें पहचानना है माधवदास, समझना है उसे। प्रभु ने पहले से ही तुम्हारा हाथ थाम रखा है। हाँ,
ये तो सत्य है, किंतु मेरी तो यही इच्छा है कि प्रभु स्वयं आकर मेरा हाथ थाम ले, मेरे ऐसे सखा बने जो सदा मेरे साथ चल सके, जो मुझे रोक टोक सके, अधिकार से कुछ भी कह सके। मैं जहां भी जाऊं मुझे उनका साथ मिले, मार्गदर्शन मिले, एक सच्चे सखा की भांति, बिना राग, बिना द्वेष हम एक साथ भोजन का आनंद ले, मेरे हर एक सुख दुख में वो मेरे पास रहे और मैं हूं मेरे हर एक सुख दुख में वो मेरे पास रहे। मैं भी अपने सखा के साथ ये सब करना चाहूंगा। मुझे पूर्ण विश्वास है प्रभु को भी तुम्हारे साथ इस प्रकार सखा के समान सब कुछ साझा करने में बहुत आनंद आएगा। आओ प्रभु की पूजा करते हैं। प्रभु श्री जगन्नाथ जी की जय। प्रणाम प्रभु। अपने इस भक्त का भी प्रणाम स्वीकार कीजिए प्रभु। विभीषण जी, आपको अनेकों धन्यवाद कि आपने मुझे यह आभास करवाया कि प्रभु ने मुझे सखा के रूप में स्वीकार कर लिया है। और बस इतना और बता दीजिए, लगता है विभीषण जी चले गए। अब लगता है कि मेरे इस प्रश्न का उत्तर भी आपसे ही मिलेगा प्रभु। अब आप ही बताइए, मैं करूं तो क्या करूं, ये जानकर कि आपने मुझे अपना सखा मान लिया है। मुझसे रहा नहीं जा रहा प्रभु, मैं व्याकुल हूं आपके दर्शन पाने को। एक पल भी आपसे दूर जाने का मन नहीं कर रहा, और यदि कहीं गया भी तो भी मेरे पाँव लौटकर वापस आपके सामने आ जाएंगे। इसलिए प्रभु, जब तक आप आकर मेरा हाथ नहीं थाम लेते, मुझे यहाँ अपने सामने बैठने की अनुमति दीजिए। आप चिंता मत कीजिए, पूरा समय लीजिए आप। मैं बस यही बैठा रहूंगा आपके चरणों के सामने। नहीं, ये मेरा हट नहीं है प्रभु, क्योंकि हट तो सामने वाले को विवश करने के लिए किया जाता है ना, और मैं ये आपको विवश करने की इच्छा से नहीं कर रहा हूँ। मैं तो आपको प्रसन्न करना चाहता हूँ, इसलिए इस बार हट नहीं, व्रत करूंगा, क्योंकि आपने ही कहा था कि भक्ति भावी वास्तविक पूजा है, और व्रत भी। तो मेरे इस भक्ति भाव को स्वीकार कर लीजिए ना प्रभु, और फिर यदि आपको लगता है कि मैं योग्य हूँ, आकर मेरा हाथ थाम लीजिए। मुझे और कुछ नहीं चाहिए प्रभु, मुझे तो केवल आपकी मित्रता चाहिए सखा। मुझे तो केवल आपकी मित्रता चाहिए सखा। यामस्तो व्यस्वपिते हरो कमल जो हंतुम मधुम कैटभम। कान्हा, तुम्हारा ये भक्त माधवदास कहीं पुनः उसी रूप में तो वापस नहीं आ जाएगा ना, जैसे हट करके मंदिर के बाहर भूखा प्यासा बैठ गया था? नहीं दाऊ, चाहता तो ये अब भी वही है जो तब चाहता था, किंतु अब ये वो हठी माधवदास नहीं रहा। नहीं, यदि यहाँ बैठा तो आपके भक्तों को आपके दर्शन पाने में कष्ट होगा, तो कोई बात नहीं, यहाँ नहीं, थोड़ा पीछे होके बैठ जाता हूँ। हाँ, यहाँ भी बैठना उचित नहीं होगा, मंदिर के बीचों बीच आने वाले भक्तों का ध्यान भटकेगा। यहाँ भी बैठा तो प्रभु के एक भक्त का स्थान ले लूंगा और वो प्रवेश नहीं कर पाएगा।
पता नहीं प्रभु को मेरा हाथ थामने में कितना समय लगेगा। मैं एक कार्य करता हूँ प्रभु, मैं बाहर जाकर आपकी प्रतीक्षा करता हूँ। चिंता मत कीजिए, मैं आपके नाम का स्मरण करूंगा, जिससे आपको भी ये ज्ञात हो जाएगा कि मैं अभी भी आपकी प्रतीक्षा में हूँ। प्रभु, मैं इस स्थान पर ये संकल्प लेता हूँ कि आपके प्रति पूर्ण भक्ति भाव से मैं अन्न त्याग कर आपका नाम तब तक जपता रहूंगा जब तक आप मेरे भक्ति भाव से प्रसन्न होकर मेरा हाथ नहीं थाम लेते। जब तक आप मेरे भक्ति भाव से प्रसन्न होकर मेरा हाथ नहीं थाम लेते। प्रभु जगन्नाथ जी की जय। प्रभु श्री जगन्नाथ जी की जय। प्रभु 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 श्री जगन्नाथ जी की जय। ये अब पुराने माधवदास नहीं हैं। प्रभु हाँ महाराज, जगन्नाथ जी की जय। हठी माधवदास अब ज्ञानी माधवदास बन चुके हैं। पुजारी जी, शीतकाल आ चुका है। मैं प्रभु जगन्नाथ जी के लिए कुछ कंबल लाया हूँ। आइए महाराज। चलिए। प्रभु जगन्नाथ जी की जय। प्रभु जगन्नाथ जी की जय। प्रभु जगन्नाथ जी की जय। प्रभु श्री जगन्नाथ जी की जय। प्रभु जगन्नाथ जी की। प्रभु श्री जगन्नाथ जी की जय। प्रभु श्री जगन्नाथ जी की जय। प्रभु श्री जगन्नाथ जी की जय। इतनी ठंड में तो सब घर के भीतर छिप जाते हैं। इस प्रकार की भक्ति तो बहुत दूर की बात है। तुमने उचित ही कहा था गाना। इस बार हट नहीं, बल्कि इसमें बस भक्ति ही दिखाई दे रही है मुझे। प्रभु श्री जगन्नाथ जी की जय। प्रभु श्री जगन्नाथ जी की जय। मैं कंबल ओढ़कर रहूं और मेरा सखा ठंड में ठिठुरता रहे, ऐसा मैं कैसे होने दे सकता हूं? तो अब समय आ ही गया। आपत्काले संप्राप्ते ये मित्रम मित्रमेव सखः। नारायणाय सकल स्थिति कारणाय नारायणाय भवभीति निवारणाय नारायणाय प्रभवाय नमो नमस्ते। प्रभु जगन्नाथ जी की जय। प्रभु जगन्नाथ जी की जय। कान्हा के कहने का तात्पर्य है कि समय आने पर जो मित्र साथ दे वही सच्चा मित्र होता है। प्रभु श्री जगन्नाथ जी की जय। प्रभु 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 श्री जगन्नाथ जी की जय। अंततः माधव के जीवन में वो अद्भुत दिव्य पल अब आने ही वाला है, जब प्रभु स्वयं अपने भक्त का हाथ थामेंगे और इस अलौकिक क्षण के आनंद से धरती ही नहीं, देवलोक भी आनंदित होगा। प्रभु जगन्नाथ जी की जय। प्रभु जगन्नाथ। मेरे सखा आ गए। हाँ सखा,
आगे विश्वास नहीं होता। बस ये स्वप्न ना हो, ये सत्य हो। मेरे सखा मेरे पास आ गए, मेरी सखा मेरे पास है। आप ही है ना प्रभु जगन्नाथ जी? हाँ माधव दास, मैं ही। हाँ माधव दास, मैं ही। स्वयं देख लो। मेरा हाथ थामने आए ना प्रभु, मेरे सखा। हाँ माधव दास, ये क्या? ये तो तुम हो। हाँ मैं ही सखा। किंतु तुम तो कान्हा हो। तुम इस प्रकार मेरा परिहास क्यों कर रहे हो कान्हा? मेरे भक्ति भाव के साथ खिलवाड़ उचित नहीं। नहीं सखा, ये न परिहास है न खिलवाड़। अच्छा, कैसे? मेरा संकल्प तो भंग कर दिया ना तुमने। संकल्प भंग नहीं हुआ, संपन्न हुआ है। ये मैं ही नहीं हूं, तुम्हारा सखा, तुम्हारे प्रभु। मैं ही आया हूं तुम्हारा हाथ थामने। नहीं नहीं कान्हा, तुम मुझे ठंड से बचाना चाहते हो, मैं समझता हूँ। तो मैं प्रभु जगन्नाथ जी की भक्ति किसी भी अवस्था में करूंगा और प्रतीक्षा करूंगा। इसलिए तुम मुझे मनवाने का प्रयास मत करो कि तुम ही मेरे प्रभु हो। किंतु मैं तुम्हें और प्रतीक्षा नहीं करवाना चाहता सखा। मैं ही हूं तुम्हारा प्रभु, तुम्हारा सखा। बस भी करो कान्हा। माधव दास, अब तुम्हें कैसे विश्वास दिलाऊं? मैं ही हूं तुम्हारा कान्हा, तुम्हारा सखा और तुम्हारा जगन्नाथ भी। बस करो कान्हा, और परिहास मत करो। बहन सुभद्रा, आज प्रथम बार मैंने कान्हा को एक ऐसी स्थिति में उलझे देखा कि कदाचित इस उलझन को सुलझाने के लिए उसे हमारी सहायता की आवश्यकता होगी। ध्यान से देखो मुझे, पहचानो मुझे। मैं ही तुम्हारा जगन्नाथ हूँ, तुम्हारा आराध्य। तुम इतनी दूर से मुझसे ही भेंट करने आए हो। नहीं नहीं, मैं नहीं मानता। प्रभु जगन्नाथ जी के वस्त्र धारण कर लेने से, उनकी वेशभूषा अपना लेने से तुम जगन्नाथ जी थोड़ी बन सकते हो। और वो ऐसे थोड़ी दिखाई देते हैं। प्रभु जगन्नाथ जी तो क्या माधव दास, कैसे दिखाई देते हैं तुम्हारे प्रभु? प्रभु जगन्नाथ जी तो कहो, संकोच मत करो। कैसे बताओ? उनके दर्शन कहाँ प्राप्त हुए मुझे? नहीं माधव दास, ये सत्य नहीं। तनिक स्मरण करो, क्या बचपन में तुम्हें मेरे दर्शन नहीं हुए थे? क्या तुम्हें लगता है कि वो मात्र एक स्वप्न था? अपने अंतर मन की आंखें खोलो, पहचानो मुझे माधव दास। नहीं, मुझे भ्रमित कर रहे हो कान्हा। मुझे अकेला छोड़ दो। मैंने तो तुम्हें आज तक कभी अकेला नहीं छोड़ा सका। तुम्हारे पिता का देहांत हुआ,
तो तुम्हारी माता के रूप में मैंने ही तुम्हारा हाथ थामा। फिर जब तुम्हारी माता का संसार से जाने का समय आया तो तुम्हें तुम्हारा अग्रज मिले, ये भी सुनिश्चित करने वाला मैं ही था। फिर जब उन्होंने संन्यास लिया तो तुम्हें श्रेष्ठ अर्धांगिनी मिले, ये विचार भी उनके मन में देने वाला मैं ही था। स्मरण करो, जब तुम पहली बार अपनी पत्नी से मिलने नीलांचल आए थे तो क्या तब तुम्हें मेरा आभास नहीं हुआ था? फिर स्त्री संगीत, जब तुम वहां पाए गए थे तो मैंने ही तुम्हारी पत्नी को प्रेरित किया था, तुम्हें भविष्य के लिए सजग करने के लिए। तो फिर किसका हाथ थामा मैं, जिनके जाने की पीड़ा न सहनी, उनका जो आदि है और अनंत भी। कौन है वो और कौन? जग के नाथ श्री जगन्नाथ जी। श्री जगन्नाथ जी। तुम्हारी पत्नी की वाणी को मैंने ही शब्द देकर यहाँ जगन्नाथपुरी में आने का सुझाव दिया था। तब भी मैंने तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा सका। जब तुम यहाँ पहुंचे और तुम्हें मुझ पर विश्वास न था तो मैंने ही भैया बलभद्र को मेरा परिचय देने के लिए तुम्हारे पास भेजा। हाँ माधवदास, कान्हा के कहने पर ही मैंने तुम्हें जगन्नाथ मंदिर की महिमा का वर्णन सुनाया था। हाँ भैया। जब भूखे थे तो भैया श्री जगन्नाथ जी के ही इच्छा अनुसार मैं आपके लिए महाभोग लेकर आई थी। और जो माता मेरे साथ थी वो और कोई नहीं, साक्षात देवी लक्ष्मी जी थी। माता लक्ष्मी? हाँ पुत्र। लक्ष्मी नमस्ते परब्रह्म स्वरूपिणी यशो देहि धनं देहि सर्व कामांश देहि मे। आदि लक्ष्मी नमस्तेस्तु परब्रह्म स्वरूपिणी। मैं ही रुक्मिणी हूँ, मैं ही लक्ष्मी हूँ, और जो तुम्हारे सामने खड़े हैं वो तुम्हारे प्रभु जगन्नाथ जी हैं। क्या तुम्हें अब भी मुझ पर विश्वास नहीं है माधवदास? सखा का स्थान चरणों में नहीं, हृदय में होता है। ऐसी अद्भुत ही होती है भक्ति की शक्ति, जिससे भगवान संरक्षक बनते हैं, गुरु बनते हैं और एक सखा रूप में अपने भक्त के लिए साक्षी भी बनते हैं। क्या भक्त और भगवान के भेंट के बाद
उन दोनों के संबंधों में कोई बदलाव आया? भगवान ने भक्त को सखा बनाया था, तो समय के साथ इस मित्रता का रंग और गाढ़ा ही तो होना था। इस अद्भुत मित्रता का संबंध और घनिष्ठ होता गया और उस रात माधव दास ने अपने सखा से जो आशाएं की थी वो सब पूरी हुई। किंतु मेरी तो यही इच्छा है कि वो मेरे ऐसे सखा बने जो सदा मेरे साथ चल सके। क्या हुआ सखा, आज तुम इतनी ऊर्जा से भर गए हो। ऐसा लगता है तुम्हारे पाँव में पर लग गए हैं। जो मुझे रोक टोक सके, अधिकार से कुछ भी कह सके। किंतु सखा ये तो बताओ, तुमने अपनी इस पोटली में क्या रखा है? पोटली में अधिक कुछ नहीं, ये तो बस तो फिर मुझे देखने दो, इसमें क्या है? सखा, अधिक कुछ नहीं, उसमें थोड़े भुने हुए चने हैं जो कल दान में मिले थे। तो अब ये चने मेरे हुए, मैं इसे खाऊंगा। एक सच्चे सखा की भांति बिना राग, बिना द्वेष हम एक साथ भोजन का आनंद ले। मेरे ऐसे सखा बने जो मुझे रोक टोक सके, अधिकार से कुछ भी कह सके। मैं जहां भी जाऊं मुझे उनका साथ मिले। ये इच्छाएं तुम्हारी ही नहीं सखा, मेरी भी थी। मित्र और चित्र में यदि प्रेम और विश्वास का रंग हो तो वो सुंदर बन ही जाते हैं। लगता है आज इतने वर्षों बाद चैन की नींद सोए हो माधवदास। प्रभु का कंबल ओढ़कर सोने पर भला नींद कैसे ना आती। हाँ भैया, प्रभु की ही कृपा है जो इतनी शांति से सो सके हो। किंतु प्रभु का कंबल लेना उचित है क्या? ये तो महाराज द्वारा प्रभु को चढ़ाया वस्त्र है, कहीं इसने चोरी तो नहीं की? जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए तब तक व्यक्ति को प्रयास नहीं छोड़ना चाहिए। विघ्नहर्ता श्री गणेश के अद्भुत शक्तियों से भरे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ ही बेल आइकॉन भी दबाएं।